चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। गोपालगंज में उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। बीजेपी की तरफ से कुसुम देवी ने काफ़ी शानदार जीत दर्ज की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश उत्साह है। तो हमारे साथ एक बाबा है, काफ़ी उम्र दराज हैं। तो बाबा से पूछना चाहेंगे कि बाबा इस जीत पर आपको कैसा लग रहा है? ये जो जीत अभी हमारे गोपालगंज सदर से कुसुम देवी का हुआ है वो बहुत अच्छा परिणाम आया, इसलिए कि ये व्यवसायी मोहन गुप्ता दी ग्रेट था और जाकर पैसा की बल पर वोट ये पैसा की बल पर जाकर और टिकट खरीद लाया और वो चारों तरफ तनाशाही मचा रखा था। इस तरह का हर काम किया था कि जाति को भी वोट कर दिया, हर कास्ट में गया और कहा कि हम लोग यहाँ के सोना के चिड़िया बनाएंगे, जबकि मिस्टर लालू प्रसाद यादव का एक गृह जिला आज तक कुछ नहीं कर पाया। अगर वो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव चाहे होते तो गोपालगंज जिला सोना का चिड़िया बन गया होता, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उनके दो बछड़े थे, सुभाष यादव और अनिरुद्ध यादव। कौन थे? सुभाष यादव और अनिरुद्ध यादव। कौन थे ये दोनों? ये दोनों इनके साले थे। और ये लोग जब यहाँ बाढ़ आती थी तो हमारे मिस्टर लालू प्रसाद यादव कहते थे कि पाड़ा सब पी जाएगा। अब पाड़ा पीटे पीटे उनको भी दहवा देता था। क्या कहा जाए, यहाँ जब भी हुआ यहाँ के बिचलौलियों ने हमारे पार्टी को धूमिल करने की कोशिश की, लेकिन हमारे शहीद अमर रहे सुभाष बाबू ये सदर गोपालगंज में 5 बार झंडा फहराए और अपनी पत्नी को ये कार्यभार देकर स्वर्गवास हुए हैं। तो देख लीजिए इस बार ये गोपालगंज जिला सोना का चिड़िया बनने जा रहा है और विकास होगा। अच्छा बाबा, मोदी जी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, धन्य है हमारे सुशील मोदी, नहीं नरेंद्र मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो कोरोना में यहाँ के लोगों की विदाई हो चुकी होती। लेकिन बहुत खुशी की बात है और गर्व से हम कहते हैं कि हमारी पार्टी की मैंने ये घोषणा थी, बोले थे कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस संदर्भ में अब क्या कहा जाए, हम लोग उस समय से इसमें कार्य में भिड़े हैं जब मुलायम सिंह की सरकार थी यूपी में। उस समय हम लोग कार सेवा में गए थे और वहाँ भी हलचल कर आए और आज देखिए परिणाम ये हुआ कि हम लोग की परिश्रम सार्थक हुआ और अयोध्या में रामलला की मंदिर तैयार हो गया। बस। तो बाबा कब से बीजेपी के साथ जुड़े हैं आप? बहुत पहले से। बीजेपी के साथ हम 1978 से हैं। 1978 से इसमें कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। तो काफ़ी करीब से देखा है बीजेपी को आपने? जी, हमने इस बीजेपी को उस समय से देखे हैं जब तक इसका नींव रखा गया। जनसंघ था, दीपक था, उस समय से हम लोग लड़ाई लड़े और हमारा इस तरह तो विधानसभा बरौली हुआ। बरौली विधानसभा में स्वर्गीय मदन उपाध्याय थे जो हम लोग को इस पार्टी में लाए और उस समय से परिश्रम अथक करते करते आज हमारा बीजेपी केंद्र में सरकार बनाया और ऐसे प्रधानमंत्री दिए कि जो आज तक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 108 वर्ष की उम्र में भी बाबा के पास वही जोश, वही उत्साह है जो एक युवा कार्यकर्ता में है। तो बाबा का कहना है कि बीजेपी के जीत के बाद उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है और बीजेपी की जो जीत है बहुत बड़ी जीत है। और इस साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के भी बारे में बाबा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन में भारत तरक्की कर रहा है। बीजेपी की जीत पर कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। यह विकास की जीत है, यह जंगल राज पर एक आदर्शवादी नेता की जीत है, यह पूरे गोपालगंज की जनता की जीत है और यह विकास की जीत है। इसमें सभी वर्गों का योगदान है और इस जीत में सभी जो भी मतदातागण हैं उसका तहे दिल से बीजेपी नरेंद्र मोदी की पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है। और मैं देखिए अभी भी यहाँ से लमटेन का पार्टी निकल जाता तो फिर जंगल राज हो जाता यहाँ पर, लेकिन हम लोग सुभाष सिंह की पत्नी को विजयी बनाकर जंगल राज को ख़त्म करने का काम किए हैं।
पूर्ण रूप से अब जंगल राज खत्म करना चाहते हैं हम लोग। आज भी जंगल राज ये लोग हो जाएंगे तो फिर कल से चालू हो जाएगा। अच्छा, जंगल राज फिर से आ जाएगा? आ जाएगा, हाँ। ये लोग की मानसिकता ही वैसी है। अरे ये नेता जंगल राज को खत्म करने के लिए गोली तक चलाया है। इसका परिवार के लोग, नेताजी का परिवार के लोग जंगल राज को खत्म करने के लिए गोली तक चलाया है, तब जाकर जंगल राज खत्म हुआ है यहाँ का। ऐसे नहीं लोकप्रिय नेता है ये, और लगातार 4 बार के विजयी रहे हैं, ऐसे नहीं रहे हैं। लॉकडाउन, जंगल राज का लॉकडाउन, ये उपचुनाव जंगल राज का लॉकडाउन चुनाव दिखा दिया, क्योंकि इसमें महागठबंधन से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। इसमें सब लोग उनके विकास के नाम पर अभी भी चुनाव जीते हैं, और इसमें साबित हो गया कि नेताजी जो विकास किए थे उसी के नाम पर उनके जीत मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश उमंग देखने को मिल रहा है, और पूरी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि यह विकास की जीत है। लगातार 5वीं बार गोपालगंज सीट से बीजेपी की शानदार जीत हुई है। तब बाबा, बीजेपी के जीत पर कैसा लगातार हुआ? बहुत खुशी, योगी या मोदी के जीत बा। जी जी। ये जीत से है ना, बिहार में फुल बिहार में खुशी बा, हर वर्ग के, हर जाति के, हर भाई बंधु के खुशी बा। अच्छा, ज्यादा जीत से तो मोहम्मदन लोग खुश बा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, बाबा का कहना है कि इस जीत से ज़्यादा मुसलमान खुश हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इस जीत को गोपालगंज में बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से भुना रहे हैं, सड़कों पर हुजूम निकला हुआ है। सर, बीजेपी की जीत पर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, और हम लोगों का मेहनत का सफलता मिला है। ठीक है, हम लोग कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड करके नहीं चले हैं। हमारे एंटी पार्टी ने बैकवर्ड फॉरवर्ड किया है, ये बात सत्य है, लेकिन हम लोगों का परिश्रम का फल मिला है। जो कुसुम देवी पर डे 20 से 22 किलोमीटर पैदल चलते हुए, हर आदमी के उनके बाँह का टूटा हुआ फ्रैक्चर ले करके हर आदमी के दरवाजे तक पहुंच करके और वोट मांगते हुए उन्होंने ये सफलता प्राप्त किया है, और जनता ने उनको जिताया है। आप जो भी काम बाकी है वो हम लोग 3 साल के अंदर में पूरा करके दिखाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है।